सिफारिश पर मुख्य सचिव ने यह अधिसूचना जारी की है। आज सुबह 11 बजे से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक उम्मीदवार एक ही निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन दाखिल कर सकता है। एक उम्मीदवार अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ सकता है चुनाव। तो नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 9 तारीख है। 9 नवंबर को नामांकन वापस आप ले सकते हैं। अगर आपने नामांकन भर दिया और आपको चुनाव नहीं लड़ना है तो 9 तारीख तक आप अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। 6 नवंबर तक नामांकन आप दाखिल कर सकेंगे। 6 नवंबर फाइनल तारीख है। 6 नवंबर से पहले सभी जो कैंडिडेट्स हैं उनको नामांकन दाखिल करना होगा। नामांकन वापस लेने की तिथि 9 तारीख है और पूरे प्रदेश में एक ही चरण में 25 नवंबर को मतदान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पत्रों की होगी जांच। और हमारे सहयोगी लोकेश ओला जुड़ गए इस खबर पर। लोकेश, नामांकन आज से शुरू हो जाएंगे। नामांकन की प्रक्रिया एक तरीके से जो पूरी नियम है इलेक्शन को लेकर वो जारी किए जा चुके हैं मुख्य सचिव द्वारा राज्यपाल की सिफारिश और इलेक्शन कमीशन के अप्रूवल के बाद। आप किस तरीके की सरगर्मी और ज़्यादा तेज किस तरीके से होने वाली है? अब जो तमाम प्रत्याशी नामांकन भरेंगे आज से, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, अधिसूचना जारी होने के बाद अब सभी रिटर्निंग अधिकारियों ने लोक सूचना है वो भी जारी कर दी गई है। लोक सूचना जारी सभी रिटर्निंग अधिकारियों ने अपने अपने कक्ष के बाहर जो तस्वीर देख रहे हैं आप कि जो नोटिस बोर्ड है वो चस्पा कर दिया गया है। लोक सूचना जारी कर दी गई है जिसमें अब आज 11 बजे से जो नामांकन प्रक्रिया है वो शुरू होगी। 6 नवंबर तक नामांकन प्रक्रिया होगी, जो सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन प्रक्रिया जारी होगी। कि सभी रिटर्निंग अधिकारी हैं वो पूरी तैयारी कर चुके हैं और अब अपने अपने कक्ष में पहुंच चुके हैं ताकि ठीक 11 बजे से नामांकन प्रक्रिया है वो शुरू की जा सके। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और सभी रिटर्निंग अधिकारी हैं उन्होंने जो दिशा निर्देश उन्हें मिले थे उन दिशा निर्देशों के अनुसार नामांकन प्रक्रिया का जो दौर है वो अब शुरू हो चुका है। वीडियो रिकॉर्डिंग सभी जो रिटर्निंग अधिकारी है वो नामांकन प्रक्रिया के दौरान करवाएंगे। साथ ही जो फॉर्म जाँच करने की बात है, फिर अन्य जो दस्तावेज जांच करने की बात हो वो उसके लिए अलग अलग टेबल लगाई गई है। हमारे साथ रिटर्निंग अधिकारी है वो भी, उनसे भी हम बात करेंगे कि सर किस तरह की तैयारियां है वो रखी गई है। सर, लोक सूचना है वो भी जारी कर दी गई है, अब किस तरह की तैयारियां हैं क्योंकि अब 11 बजे का इंतजार है और 11 बजे से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी? नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है इंग्लिश में और जो हमारी लोकल लैंग्वेज है हिंदी में जारी कर दिया गया है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 रूल 3 के तहत 11 बजे से नामांकन शुरू है। जो भी इलेक्शन लड़ने के इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो यहाँ से आएँ और अपना नामांकन पत्र प्राप्त कर लें और विधिवत भरकर हमको प्रस्तुत करें। यहाँ किस तरह की तैयारी की गई है? नामांकन पत्र जांच करने की किस तरह की व्यवस्था, आगे की प्रोसेस किस तरह की, कुछ जानकारी दीजिए। जांच तो कानूनी रूप से तो रिटर्निंग अफसर उसकी समरी जांच करता है और सबसे पहले उसी को प्रस्तुत होना चाहिए नामांकन पत्र। उसके बाद वो वोटर लिस्ट से मिलान करेंगे। प्रपोजर का अगर राष्ट्रीय दल है तो एक प्रपोजर का मिलान करते हैं, अगर निर्दलीय हैं या दूसरे स्टेट की पार्टी है तो 10 प्रपोजर का वोटर लिस्ट से मिलान किया जाता है। लोक सूचना जारी हो चुकी है और अब जो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद चलिए लोकेश, वापस लौटेंगे हमारे सहयोगी सीकर से। हमारे साथ रमेश जुड़े हुए हैं, सीधा उनका भी रुख कर लेते हैं। रमेश, लोक सूचना जारी हो चुकी है, किस तरीके की सरगर्मी सीकर में देखी जा सकती है? आज कौन कौन से प्रत्याशी नामांकन भरेंगे, क्या जानकारी? बिल्कुल नंदिनी, बताना चाहूंगा कि विधानसभा चुनाव को लेकर के संपूर्ण तैयारियां हैं वो जिला प्रशासन कर चुका है। क्योंकि आज 11 बजे से नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे और उसी को लेकर के उप जिला निर्वाचन अधिकारी है हमारे यहाँ, वो हमसे जुड़े हैं, वो बताएंगे किस तरीके की तैयारियां की है, क्या क्या कार्यक्रम रहेगा इनका। आज सुनकी सबकी जानकारी में है, गजट नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है और उसी के अकॉर्डिंग पब्लिक नोटिस जो सीकर निर्वाचन जिला है उसके रिटर्निंग ऑफिसर है वो जारी कर रहे हैं और अभी 11 बजे से नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया वो स्टार्ट हो जाएगी और जो लास्ट डेट है नॉमिनेशन की वो 6 है और 6 तारीख तक 3 बजे तक नॉमिनेशन जो है वो दिया जा सकता है। लोक सूचना में जो स्थान और जो
कार्यालय का नाम दिया हुआ है उसके वहाँ पे रिटर्निंग अधिकारी। और 7 तारीख को स्क्रूटनी है 11 बजे। स्क्रूटनी के बाद में जो है 9 तारीख को 3 बजे तक विड्रॉल किया जा सकता है। विड्रॉल के जस्ट बाद में सिंबल अलॉटमेंट की कार्रवाई जो है वो होगी। और जो लास्ट में जो प्रत्याशियों की सूची है, फाइनल प्रत्याशियों की सूची है, वो 9 तारीख को डिक्लेयर हो जाएगी। नॉमिनेशन के रेफरेंस में पूरी तैयारियां हैं, वीडियोग्राफर है, CCTV कैमराज हैं, पूरा रिटर्निंग अफसर की वहाँ पूरी उनकी टीम है, डेमो भी उन लोगों ने किया है ताकि किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो। प्रत्याशियों के लिए भी कहा गया है कि प्रत्याशी जब भी आएँ आप प्रॉपर ब्रीफ करें, उनको बताएं। और विभिन्न तरीक़ों से जो अलग अलग टाइमिंग पे माननीय सुप्रीम कोर्ट और जो भारत निर्वाचन आयोग ने जो गाइडलाइन जारी कर रखी हैं, उनके लिए भी उनको बताया है कि जब भी नॉमिनेशन लेके आएँ तो आप प्रॉपर उनको ब्रीफ करें, बताएं, समझाएं कि नॉमिनेशन में उनको जो एफिडेविट किस प्रकार से भरना है, ओथ की क्या प्रक्रिया है, और किस प्रकार से जो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं उनको वो जो है पब्लिश करना है अखबार वगैरह में, उनको कोई डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करवाना है वो बताएं। तो उनके साथ मीटिंग करें, बैठक करें, तो प्रत्याशियों को कोई असुविधा नहीं हो और कोई जानकारी का अभाव नहीं रहे, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं रहे, उसके लिए पूरी व्यवस्था हमने की गई है। प्रतिबंध क्या रहेगा, क्या क्या नहीं लगता उसमें भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग 100 मीटर का एक रेडियस होता है, उसमें 3 से ज़्यादा जो है व्हीकल अलाउड नहीं है और कोई जुलूस वगैरह साथ नहीं आ सकता है। और सिंपल जो प्रत्याशी हैं 1+4 के साथ हम नॉमिनेशन के लिए आ सकते हैं। और बाकी पुलिस ज़ाब्ता है मौके पर उपलब्ध रहेगा ताकि कोई असुविधा अव्यवस्था नहीं हो। सिस्टमेटिक सब तरीके से बढ़िया से प्रार्थी चाहे तो प्रत्याशी चाहे तो ऑनलाइन अपना नॉमिनेशन दाखिल कर सकता है, प्रिंट लेके आ सकता है, और वैसे चाहे तो मैनुअली भी हार्ड कॉपी लेके सीधे भी आ सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो जिला स्तरीय जो राजनीतिक दल हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनको हर मीटिंग में हम बताते भी हैं और उनको डॉक्यूमेंटेशन भी हमने उपलब्ध करवाया है और उनकी शंकाओं का समाधान भी हम बार बार करते हैं ताकि किसी प्रकार की समस्या उनको नहीं रहे। थैंक यू। ये थे हमारे साथ उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार जो बता रहे थे कि क्या क्या प्रतिबंध रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि 3 वाहनों से ज्यादा अलाउ नहीं किया जाएगा। रमेश, अब मैं अपने सहयोगी जितेंद्र का रुख करूंगी। जोधपुर में भी जो लोक सूचना है वो उसे लेकर क्या तैयारियां हुई हैं, जितेंद्र से जान लेते हैं। जितेंद्र, क्या तैयारियां, नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है? बिल्कुल, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जो है नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। भाग संख्या 127 जहां से सरदारपुरा से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है फॉर्म नॉमिनेशन करेंगे। 4 फॉर्म उनके भांजे जसवंत सिंह और वरिष्ठ कांग्रेस नेता जसवंत सिंह कच्छावा ले जा चुके हैं। मैं और भी दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है पूरी तैयारियां की जा चुकी है। सिंबल जो बाहर की साइड लगाने हैं वो लगा चुके हैं, वोट लग चुका है, तमाम तैयारियां रिटर्निंग अधिकारी की ओर से की जा चुकी है। 3 विधानसभा का जो है यहाँ पर नॉमिनेशन भरा जाएगा, एक सरदारपुरा, जोधपुर शहर और सूरसागर। तीनों विधानसभाओं के पास ही रूम बने गए हैं और तीनों रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा सूचना चस्पा की जा चुकी है। यहाँ पर जो सूचना पट है वहाँ पे जो है सूचना लगाई जा चुकी है। साथ ही जो सिंबल है वो बाहर की साइड तमाम सिंबल जो है जो निर्दलीय लड़ेंगे या जो पार्टी से लड़ेंगे, मैं सिंबल एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो भी बोर्ड पे चस्पा किए हैं तो वो भी दिखाएं, क्योंकि जो सिंबल मिलेंगे वो सिंबल इस तरीके से रहेंगे। पार्टी के अलावा जो निर्दलीय चुनाव फाइट कर रहे हैं उनके लिए भी इस तरह के जो सिंबल है यहाँ पे बाहर चस्पा की जा चुके हैं। रिटर्निंग अधिकारी पूरी तैयारी के साथ जो है अपने कक्ष में मौजूद है और जैसे ही जो यहाँ जो भी नॉमिनेशन के लिए फॉर्म जमा कराने या लेने के लिए आएंगे तो यहाँ पे जो है तमाम तैयारियां, साथ ही हेल्प डेस्क बनाई गई है बाहर की साइड में, वो भी यहाँ पर हेल्प डेस्क अब जरा जो नियम हैं वो उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। 6 तारीख का नामांकन का आखिरी दिन, 9 तारीख जो निर्धारित की गई है वो आप नामांकन दाखिल करने के बाद अगर वापस लेना चाहते हैं, इस तरीके के जो नियम हैं जो आज जारी हुए हैं वो भी जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए नियम तमाम नियम है, साथ ही जो अपने संपत्ति का ब्यौरा भी जो है इस बार दिया जाएगा वो भी जो है नोटिफिकेशन के अंदर है। साथ ही जो नॉमिनेशन भरने आ रहे हैं वो अपने प्रस्तावक जो है 4 प्रस्तावक को साथ लेके आएंगे। इसके अलावा जो उनके अगर वो कोई भी जो प्रत्याशी है अगर वो उसका कोई पुलिस वेरिफिकेशन वो भी होगा। साथ में जो इस बार पुलिस का जो है वो भी ब्यौरा देना पड़ेगा कि कोई किसी तरीके की जो है उनके ऊपर कोई मुकदमा है या नहीं है, वो भी ब्यौरा इस बार लिया जाएगा।
जी जी बिल्कुल। तो नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है, नामांकन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन भरते समय देनी होगी, ये हम जितेंद्र जानना चाहेंगे। अपनी संपत्ति का ब्यौरा, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो नामांकन दाखिल करते समय कैंडिडेट्स जारी करते हैं। इस बार लेकिन क्या बदलाव हुए हैं वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, निश्चित रूप से कुछ बदलाव इस बार किए गए हैं। साथ में खास बदलाव एक ये था कि अगर कोई प्रत्याशी के ऊपर कोई पुलिस का कोई एफआईआर है तो उसको 4 बार जो है न्यूज चैनल और अखबार में देना होगा, क्योंकि उनको जनता को बताना होगा। ये नियम इस बार जरूर बदलाव हुआ है। बाकी तमाम जो है 200 पेज का इस बार नॉमिनेशन फॉर्म है वो भरा जाएगा। 4 फॉर्म सरदारपुरा विधानसभा से मुख्यमंत्री के नाम से ले जाए जा चुके हैं। अन्य प्रत्याशी भी लेने के लिए यहाँ पहुंचेंगे या जो ले जा चुके हैं वो आज जमा करा सकते हैं। तो समय जो है 11 से 3 बजे का रखा गया। निश्चित रूप से इस समय के बीच में जो भी यहाँ पहुंचेंगे उनका नॉमिनेशन लिया जाएगा और तमाम का जो जितेंद्र, ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। हमारे सहयोगी श्याम मारू बीकानेर से जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। श्याम, नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, ऐसे में बीकानेर में किस तरीके की तस्वीर तैयारियों की नजर आ रही है? जी हाँ नंदिनी, यहाँ बीकानेर में अब नॉमिनेशन की आज से प्रक्रिया है। 11 से 3 बजे तक के बीच में ये फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन आज की तारीख में अभी तक किसी ने भी यहाँ से नॉमिनेशन का बीकानेर जो पूर्व और पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से किसी ने अभी फॉर्म खरीदा नहीं है। 11 से 3 के बीच में जाएंगे, लेकिन जिला निर्वाचन विभाग ने यहाँ तैयारी की। मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर काफी देखो बैरिकेडिंग की है इस तरफ। जी वापस लौटेंगे शाम आपके पास। हमारे सहयोगी लोकेश शोला भी जुड़े हुए हैं। लोकेश, जो कंडक्ट जारी हुआ है और उसके बारे में जरा बताइए, इस बार क्या नया? आज लोक सूचना जारी होते ही सभी जगह नॉमिनेशन प्रोसेस हर विधानसभा क्षेत्र में शुरू हो गया है। जयपुर में 19 विधानसभा में 8 विधानसभा क्षेत्र जो कलेक्ट्रेट के अंदर नॉमिनेशन प्रोसेस रहेगा जिसका, और बाकी 11 का कंसर्न एसडीएम ऑफिस में रहेगा। और यहाँ पर भी सभी के लिए कौन से रूम में रहेगा, कौन से गेट से एंट्री होनी है, सब हमने डिस्प्ले कर दिया है। और 100 मीटर के दायरे के बाहर पुलिस जाब्ते भी तैनात है ताकि जो भी रैली प्रोसेशन जुलूस है उसके दायरे के बाहर ही रहे। यहाँ पर नॉमिनेशन रूम में जो कैंडिडेट समेत टोटल 5 लोग आरओ के रूम में जा सकते हैं। 6 नवंबर तक नॉमिनेशन प्रोसेस रहेगा, संडे को अवकाश रहेगा जिसमें, और 7 नवंबर को स्क्रूटिनी होगी सुबह 11 बजे रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में। 9 नवंबर तक नाम वापसी का टाइम रहेगा और उसके बाद 9 नवंबर को ही सिंबल आवंटन कर दिए जाएंगे और कैंडिडेट्स की फाइनल सूची तैयार हो जाएगी। सर, नामांकन प्रक्रिया के साथ ही और उसके बाद भी चुनाव तक कानूनी व्यवस्था किस तरह का प्रक्रिया की है, कानूनी व्यवस्था किस तरह से पालन करवाने की जिम्मेदारी दी गई है? देखिए, सभी एरिया में काफ़ी दिनों से ही कानून व्यवस्था के लिए कार्रवाई चल रही है, चाहे हथियार जो जमा कराने हो या फिर पाबंदियां करानी हो। सीएपीएफ की भी टुकड़ी प्रति पुलिस डिस्ट्रिक्ट आ चुकी है जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी कर रही है। आगे भी क्रिटिकल जो पोलिंग स्टेशन चिन्हित किए गए हैं वहाँ पर भी अतिरिक्त पुलिस जाब्ता लगाया जाएगा। वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जा रही है 50% पोलिंग स्टेशंस पर। तो ये सभी मेजर्स कानून व्यवस्था के लिए शांतिपूर्ण चुनाव रहे उसके लिए की जा रही है। आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो इसके लिए क्या कुछ उपाय किए गए हैं? साथ साथ अब तक जो सी-विजिल ऐप पर किस तरह की कार्रवाई की गई है? आचार संहिता के लिए अलग अलग टीमें गठित की गई हैं। जितने भी नगरीय निकाय हैं उनकी टीमें कार्रवाई कर रही हैं। एफएसटी फ्लाइंग स्क्वाड की टीम्स हैं वो भी सी-विजिल पे कंप्लेंट्स आ रही है आचार संहिता उल्लंघन की, उस पर त्वरित कार्रवाई कर रही हैं। 24 घंटे टीमें तैनात रहती हैं, 180 टीमें पूरे जिले में तैनात हैं और कोई भी कंप्लेंट आती है सी-विजिल में उसका 100 मिनट के अंदर निस्तारण वो टीमें करती हैं। और जयपुर में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, लोग इसको यूज़ भी कर रहे हैं और शिकायतों का निस्तारण इसके द्वारा हो रहा है। ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं क्योंकि पोलिंग पार्टियों भी रवाना होगी और अन्य जो चाहे काउंटिंग के काम हो इस तरह के भी काम होंगे, तो जो ट्रेनिंग कैंप्स है वो किस तरह के चल रहे हैं, किस तरह की ट्रेनिंग अब तक दी जा चुकी है और आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी? सभी जो मतदान दल जाते हैं हमारे यहाँ पे अभी तक 4681 पोलिंग स्टेशन है और जिले समेत, उनमें 4 लोगों का मतदान दल रहता है। उन सब की पहली ट्रेनिंग हमने करवाई है। दूसरी ट्रेनिंग हम लोग उनकी 17 नवंबर से कराएंगे
और तीसरी ट्रेनिंग 24 नवंबर को उन सब की होगी। तो ये सब ट्रेनिंग प्रोसेस ज़रूरी है ताकि चुनाव में कोई भी गलती न रहे और सभी जो नियम है, जिस नियम से चुनाव होने उसके नियम के अनुसार पालना करते हुए मतदान दल अब चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करें। सर्विस वोटर्स और होम वोटिंग की किस तरह की व्यवस्था रखी गई है, क्योंकि आज से अधिसूचना भी जारी हो चुकी है? अब ये सर्विस वोटर्स को तो जो है ऑनलाइन ETP भेज जाता है। जो विभिन्न सेनाओं में लोग हैं जयपुर में, कोटपुतली विराटनगर उस क्षेत्र से अधिक है, उनको ऑनलाइन ही जाएगा डाक मतपत्र। और बाकी जो एसेंशियल सर्विस है, कुछ विभाग 9 विभाग जो चिन्हित हैं उनके लोगों को ऑप्शन दिया जा रहा है, अगर वो लोग इमरजेंसी ड्यूटी में है 25 नवंबर को, तो वो रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में 12D जमा कराकर वो लोग भी वोटिंग दे सकते हैं। साथ में 80 साल से ऊपर के और दिव्यांग लोगों, उन्होंने भी, कुछ लोगों ने ऑप्शंस दी हैं, उनको भी डाक मतपत्र जारी किया जाएगा, जो घर जाकर ही उनकी वोटिंग पोलिंग पार्टी कराएगी। सर, मतदान दल रवानगी की किस तरह की व्यवस्था रखी गई है, क्योंकि जो वोटिंग से पहले एक दिन पहले मतदान दल रवानगी की जाएगी? मतदान दल रवानगी 24 नवंबर को होगा। सुबह 7 बजे से जो ग्रामीण क्षेत्र की 10 विधानसभा हैं उनमें सुबह 7 बजे से होगा। 3 क्षेत्र हैं, भवानी निकेतन जो सीकर रोड पर है, दूसरा राजस्थान कॉलेज और तीसरा जामिया इंस्टीट्यूट जो रामगढ़ मोड़ पर है। यहाँ पर 3 जगह से मतदान दल रवानगी होगी सुबह 7 बजे से 10 विधानसभा क्षेत्रों के लिए, और जो शहर के 9 विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें 11 बजे से रवानगी होगी। उसके बाद जो EVM मशीनें हैं उनके कलेक्शन सेंटर किस तरह का बनाया गया है और काउंटिंग की व्यवस्था किस तरह की रखी गई है? 25 नवंबर को शाम को पोलिंग के बाद 6 बजे के बाद मतदान दल संपन्न कराकर वापस राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में सभी विधानसभा क्षेत्रों के वहाँ आएंगे और ट्रैफिक जाम ना रहे, तो इसलिए एक ही जगह पे सारी सामग्री इकट्ठी की जाएगी और वहाँ पे बसों को भी खड़े रहने नहीं जाएगा। जो ड्रॉप फैसिलिटी सिर्फ रहेगी मतदान दल के कार्मिकों को, उसके बाद बसें वहाँ से चली जाएगी और काउंटिंग भी राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में होगी। तो ये थे जयपुर निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपूत, जिन्होंने बताया कि अब जो अधिसूचना जारी होने और लोक सूचना जारी होने के बाद नामांकन प्रक्रिया जारी जो भरने का काम है वो शुरू हो रहा है। साथ ही नामांकन के बाद में जो अन्य जो आगामी जो चुनावी तैयारियां हैं वो भी पूरी तरह से सुनिश्चित कर ली गई है। जयपुर से दिनेश मेहरा के साथ मैं लोकेश ओला, सच पे धड़क। और चलिए हमारे सहयोगी श्याम मारू बीकानेर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। श्याम, बीकानेर में जो तैयारियां हुई हैं उस बारे में जानकारी आप दे रहे थे, और इसी के साथ ही जो नियम जारी हुए हैं, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसके बारे में भी बताइए डिटेल से। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ जो जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय है यहाँ पर बीकानेर पूर्व और पश्चिम के जो नामांकन दाखिल करने के लिए, तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए तैयारी के हिसाब से यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। चारों तरफ आप देख सकते हो बैरिकेडिंग है और यहाँ पर धारा 144 लगा दी गई है। जो प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने के लिए आएगा वो सिर्फ उसके साथ में 5 लोग आ सकते हैं, और जो चुनाव संचालन करने के लिए अब तक 1180 वाहन है वो अधिग्रहण किए जा चुके हैं और लगभग 20 से 25 और वाहन अधिग्रहण किए जाएंगे। उनको अलग अलग जो पार्टियां हैं, मतदान दल है, उनके साथ में रवाना किए जाएंगे। यहाँ पर बीकानेर में पॉलिटेक्निक कॉलेज है जहाँ से मतदान दल रवाना होंगे, मतगणना होगी, वहाँ पर EVM मशीनें रखी गई हैं। तो तमाम तरह की वहाँ पर जो तैयारियाँ वहाँ की गई है, जैसा कि अभी आपको ये बताया जानकारी जो मिली है कि संवेदनशील और अति संवेदनशील उन केंद्रों की अभी सूची जारी हुई और उस सूची के अनुसार जो पुलिस की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही मैं आपको एक बात और बता दूं, जो खाजूवाला जो विधानसभा क्षेत्र है उसका जो नियंत्रण बीकानेर से ही रहेगा। जो चुनाव की प्रक्रिया बीकानेर जिला निर्वाचन अधिकारी करवाएंगे, लेकिन जो सुरक्षा और कानून व्यवस्था है वो खाजूवाला की जो पुलिस है वहाँ के पुलिस अधीक्षक करेंगे। जी जी बिल्कुल। तो बीकानेर में नॉमिनेशन भरने के लिए आज अभी तक कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आप बता रहे हैं शाम नहीं है जोधपुर में, लेकिन क्या कोई नामांकन भरने के लिए आज आ रहा है पहले दिन? क्या जानकारी जितेंद्र? निर्दलीय आए तो अभी कोई सूचना नहीं है, लेकिन जो प्रत्याशी है, क्योंकि अभी जोधपुर में 10 विधानसभा और उसमें सिर्फ मात्र 4 विधानसभा में प्रत्याशियों की जो है प्रत्याशी
डिक्लेयर किए जा चुके हैं। अभी कई प्रत्याशी की सूची जो है डिक्लेयर होनी बाकी है। भाजपा के कई प्रत्याशी अभी सूची जारी नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं प्रत्याशियों की सूची भी जारी नहीं हुई, तो नॉमिनेशन तो बहुत दूर की बात है। हाँ, सरदारपुरा से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से 4 नॉमिनेशन गए हैं और चारों ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भांजे जसवंत सिंह बिश्नोई कच्छावा लेके गए हैं। तो कहीं ना कहीं 4 फॉर्म मुख्यमंत्री जी के नाम से जरूर गए हैं, बाकी अभी तक कोई जमा कराने कोई भी प्रत्याशी नहीं पहुंचा है। हाँ, जरूर जानकारियों के लिए तो नॉमिनेशन की प्रक्रिया आज से शुरू और जो नियम है, कंडक्ट है इलेक्शन के, वो जारी हो चुके हैं इलेक्शन कमीशन द्वारा। और अब नॉमिनेशन की प्रक्रिया के साथ ही जो 6 तारीख है वो है नॉमिनेशन का आखिरी दिन। 9 तारीख को 9 नवंबर तक प्रत्याशी अपना नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं। जो नियम हुए हैं उसमें प्रत्याशी को नामांकन भरते समय अपनी आय से संबंधित जानकारी, आपके ऊपर कोई केस है, पुलिस में कोई भी आपके खिलाफ केस दर्ज है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ये तमाम जानकारियां नामांकन भरते समय देनी होंगी।